तैयारी है, स्टार्ट। निर्णय सार। जहां की साक्ष्यों से अपीलार्थी की मौजूदगी साबित है और घटना की न्यायिकेतर संस्वीकृति से घटना की पुष्टि होती है, वहां साक्ष्यों की कड़ी अपीलार्थी के विरुद्ध पूर्ण होती है। स्टॉप। विचारणा न्यायालय ने ठीक ही अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं दंडित किया और उच्च न्यायालय द्वारा उसका अनुमोदन विधि पूर्ण है। स्टॉप। अपील निरस्त। स्टॉप। पैरा। वाद तथ्य। अभियुक्त अपीलार्थी और परिवादी दोनों एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे और अच्छे संबंध के कारण अपीलार्थी का परिवादी के घर आना जाना था। स्टॉप। घटना के दिन अर्थात 24/8/1993 को परिवादी अपनी पत्नी के साथ काम पर चला गया। स्टॉप। उनकी 17 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। स्टॉप। अवसर पाकर अपीलार्थी घर में दिन के 10:45 पर प्रवेश किया और उसके साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया, जिसका उसने कड़ा प्रतिवाद किया। स्टॉप। इस पर अपीलार्थी ने उसका गला दबा दिया और उसके बेहोश हो जाने पर छत से चादर की सहायता से उसे फंदे पर लटका दिया। स्टॉप। इसी समय खुशहाल, पाल और विनोद परिवादी के घर कुछ निजी काम से आए। स्टॉप। दरवाजे पर पुकारे जाने पर अभियुक्त अपीलार्थी ने उनसे कहा कि घर पर कोई नहीं है। स्टॉप। अभियुक्त को पड़ोसी समझकर वे चले गए। स्टॉप। लगभग 12 बजे परिवादी अपने घर आया तो उनकी पुत्री चादर के सहारे छत से लटकी मिली। स्टॉप। उसने तत्काल पुलिस को सूचित किया। स्टॉप। दिनांक 26/8/1993 को खुशहाल, पाल और विनोद पुनः परिवादी से मिलने आए। तब घटना के बारे में सुनकर उन्होंने अपीलार्थी की मौजूदगी के बारे में बताया। स्टॉप। तदनुसार अपीलार्थी को गिरफ्तार करके अभियोजित किया गया। स्टॉप। विचारणा न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी कर दी। स्टॉप। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई। स्टॉप। पैरा। निर्णय। विचारणा न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से निष्कर्षित किया है कि अभियुक्त मृतका के घर के बगल के तल पर ही रहता था, इसलिए घटना स्थल पर उसकी पहुंच सुगम थी। स्टॉप। साक्षी विनोद PW2 की साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त घटना के समय मृतका के घर पर मौजूद था। अभियुक्त अपने शरीर पर लगी चोट जो मृतका द्वारा अपने बचाव में कारित की गई थी का स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। स्टॉप। PW4 एक स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य जिससे अभियुक्त ने घटना की न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी, अभियुक्त की दोषिता को पुष्ट करती है। स्टॉप। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मृतका की मृत्यु गला दबाने से हुई थी, फंदे से नहीं। स्टॉप।
इन साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्धि को उच्च न्यायालय ने भी सही माना है। स्टॉप। उपर्युक्त साक्ष्यों की कड़ी में घटना अपीलार्थी को ही उससे जोड़ती है और मृतका की मृत्यु से भी। स्टॉप। साक्षियों की अपीलार्थी से कोई शत्रुता नहीं है कि वे अभियुक्त को झूठा फंसाएंगे। स्टॉप। अतः अपीलार्थी अभियुक्त की दोषिता स्थापित है। प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य 2013। स्टॉप। अपील में कोई मेरिट नहीं है। स्टॉप। इसे निरस्त किया जाता है। स्टॉप।